हेलो एवरीवन। माय नेम इज़ किरणदीप कौर। मैं मैनिफेस्टेशन कोच और रेकी एनर्जी हीलर हूँ। तो आज मैं आपको चार पावरफुल मनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बताऊंगी जो आपको 5 दिन में अनएक्सपेक्टेड मनी आपकी ज़िंदगी में लाने के लिए आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये जो टेक्निक्स हैं आपको नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए फॉलो करनी है। ठीक है, तो 5 डेज़ आप फॉलो करेंगे लगातार और फिर आप मुझे बताएंगे कि ये वर्क कर रही हैं आपके लिए कि नहीं। राइट, सो आर यू एक्साइटेड? तो फर्स्ट टेक्निक है की टू मैनिफेस्ट मनी, अट्रैक्ट मनी। ठीक है, इज अप्रिशिएट। ठीक है, हैव दैट दैट लविंग रिलेशनशिप विद मनी। इसका मतलब क्या है कि जब आपको पैसा आप रिसीव कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो जितना भी अमाउंट में पैसा है, ठीक है, चाहे आपने 5 रुपये अट्रैक्ट किए, चाहे 10 रुपये या 100 रुपये या 500, ठीक है, या 10,000, जितने भी आपने पैसे आपको मिले हैं, रिसीव आपने किए हैं, ठीक है, तो आपको अप्रिशिएट करना है उस पैसे को, थैंक यू बोलना है। ठीक है, आप अपने हार्ट पे ऐसे हाथ रख के आप बोल सकते हो थैंक यू, या अपने वैसे ही मतलब मन में आप बोल सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए शुक्रिया करना है उस मनी का कि थैंक यू फॉर कमिंग इन माय लाइफ। ठीक है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि जब हम कोई पैसे को रिसीव करते हैं, खास करके जब हम कोई ऐसा अमाउंट जो मतलब हमें लगता है कि बहुत छोटा अमाउंट है, इनसिग्निफिकेंट अमाउंट है, तो हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते। 500 रुपये मिल गए, 10 रुपये मिल गए, या 20 रुपये मिल गए, 50 रुपये मिल गए, वी डोंट अप्रिशिएट। ठीक है, कि हम सोचते हैं कि इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। बट मनी, चाहे वो 5 रुपये है, चाहे वो 5 लाख है, चाहे 5 करोड़ है, इट्स इक्वली इक्वली उसकी वैल्यू है। ठीक है, यूनिवर्स के लिए वो सेम वैल्यू है। ठीक है, तो उसको अप्रिशिएट करना है। सेकंड टिप है कि डू यू हैव अ स्टिंकिंग एनर्जी अराउंड मनी। स्टिंकिंग मतलब कंजूसी वाली भावना। ठीक है, तो मतलब जब आप पैसा खर्च कर रहे हो तो आपकी एनर्जी कैसी है? इज़ इट लाइक स्टिंकिंग कि हाय, जब पैसे खर्च कर रहे हैं तो हाय मेरे पैसे मेरे पास से जा रहे हैं, लाइक वो दुख दुख की एनर्जी से आप वो मनी को दे रहे हो कि आप खुशी की एनर्जी से मनी को दे रहे हो। ठीक है, तो अगर तो आप दुख की एनर्जी से मनी को दे रहे हो तो वो दुखी होके आप उसको स्पेंड कर रहे हो, तो इट विल नॉट कम बैक टू यू। ठीक है, बिकॉज इट्स सेम लाइक रिलेशनशिप्स। जब हम हर वक्त रोते पीटते रहेंगे, है ना, तो वो इंसान भी हमसे परेशान हो जाते हैं रिलेशनशिप्स में भी, राइट। पर अगर हम खुशी खुशी उसको विदा करेंगे, बोलेंगे कि थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ, आई ब्लेस यू, नाउ यू आर कमिंग बैक अगैन, और यू वेर एवर यू गोइंग यू विल ब्लेस दैट पर्सन। ऐसी अच्छी एनर्जी से आप उसको भेजेंगे तो हर कोई आपके पास आना चाहेगा, राइट। तो ऑफ कोर्स मनी भी आपके पास वापस आएगी और डबल ट्रिपल होके आएगी। ठीक है, तो इसलिए मनी खर्च करते समय वो स्टिंकिंग एनर्जी नहीं रखनी। ठीक है, जब आप किसी को पे कर रहे हो, पैसे दे रहे हो, तो अपने हाथ में पैसे लिए आपने उसको अच्छे से प्यार से गुड बाय बोलें। बोलें कि जितनी देर आप मेरे पास थी, मत अपने मन में बोलना है आपने। ठीक है, कि वट एवर मनी आई एम स्पेंडिंग, इट इज़ कमिंग बैक टू मी 1,000 times more. This money is going and blessing the person whose सर्विसेज आई एम टेकिंग। ठीक है, क्योंकि आपने कि उसकी कोई सर्विसेज ली तभी वो आप उसको पैसे दे रहे हैं, राइट। तो उस मनी को जब आप खर्च करें तो उसको ब्लेस करके, ग्रेटिट्यूड के साथ, थैंक यू के साथ उसको खर्च करें। ठीक है, उसको दें, खुशी से दें। ठीक है, ताकि वो आपके पास दोबारा खुशी खुशी और डबल ट्रिपल होके आए, राइट। ओके, नेक्स्ट है कि थर्ड पॉइंट, हाउ मेनी टाइम्स जब आपसे कोई पैसे मांगता है, ठीक है, चाहे आपको कोई दोस्त है, कोई रिलेटिव है, और आप देना नहीं चाहते, कितनी बार आपने बोला कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं हैं, राइट। कितनी बार हम जाने अनजाने में बोल देते हैं मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं, राइट। और असली में क्या होता है, कभी आई डोंट थिंक सो कि किसी भिखारी के पास भी ऐसा होगा, ठीक है, कि उसके पास बिल्कुल पैसे ना हो।
कोई आई थिंक 100 में से 99.9% क्या होता है, हमारे पास पैसे होते हैं, चाहे वो 1 रुपए का सिक्का हो, एक पेनी हो, एक पैसा हो, 10 पैसे हो, 20 पैसे हो, 50 पैसे हो, 5 रुपए हो, कोई सिक्का हमारे किसी कॉर्नर में घर में पड़ा हो, हमारे पास पैसे होते हैं, राइट। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जितने पैसे आपको चाहिए उस वक्त उतने पैसे आपके पास नहीं है, राइट। बट देयर इज अ डिफरेंस इन सेइंग कि मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं है, राइट। तो अभी आप फॉर एग्जांपल आप ले लो कि आप मैरिड हो और आपके हस्बैंड या वाइफ किसी से मिले और वो बोल रहे हैं कि मेरे पास तो वाइफ नहीं है, मेरे पास तो हस्बैंड नहीं है, या आपका बच्चा बोल रहा है कि मेरे पास तो पेरेंट्स नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? प्लीज़ टेल मी। अच्छा नहीं लगेगा ना, क्योंकि आपके होते हुए दूसरा इंसान आपको ऐसे बोल रहा है कि मेरे पास तो है ही नहीं है, राइट। तो सेम विद मनी, क्योंकि मनी भी एक एनर्जी है। तो अगर हम मनी के होते हुए हम बोल रहे हैं कि हमारे पास तो है ही नहीं है, ठीक है, तो वो मनी को भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए डोंट से दैट कि मेरे पास पैसे नहीं हैं या मेरे पास कम पैसे हैं, बिकॉज यूनिवर्स के पास कम ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। यूनिवर्स इज़ अबंडेंट, ठीक है। तो हमेशा से आपको पैसे नहीं देने किसी को उसको किसी और ढंग से आप बोल सकते हैं कि मेरे पास अभी आपको देने के लिए पैसे नहीं है, ठीक है ना। या मुझे मतलब कोई और आप तरीका ढूंढ सकते हैं, किसी को आपने मना करना है, कुछ आप नहीं देना चाहते उनको, वो किसी और ढंग से बोल सकते हैं आप, पर ऐसा कभी नहीं बोलना कि मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि आप जैसा बोलेंगे वैसा होता जाएगा आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। या फिर आपसे कोई पूछता है आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, और कैसी आमदनी कैसी चल रही है, बहुत लोग ऐसे बोल देते हैं, उनको लगता है कि हमें नज़र ना लग जाए, हमारी इनकम को नज़र ना लग जाए, तो हम बोलते हैं कि हाँ हमारा काम तो ठीक ठाक है। तो जैसा हम बोलेंगे वैसा ही हमारा काम होता जाएगा। तो हमेशा अच्छा बोलें, अच्छा बोलें, मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, मेरी इनकम बहुत अच्छी है, इसमें बहुत तरक्की मिल रही है मुझे, मेरे पास बहुत मेरे मेरे पास मेरे मेरे लिए बहुत पैसे हैं, ऐसा बोलें। ऐसा कभी ना बोलें कि मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो उसको जो प्रेजेंस है ना मनी की, उसको अप्रिशिएट करें, ठीक है। सो ये भी एक अफर्मेशन बना सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आई अप्रिशिएट द प्रेजेंस ऑफ मनी इन माई लाइफ, ठीक है। और जब आप पैसा खर्च करें तो ऐसा भी बोल सकते हैं, आई अप्रिशिएट द फ्लो ऑफ मनी इन माई लाइफ, ठीक है। तो वो फ्लो बना रहेगा आपकी ज़िंदगी में, अगर पैसा जाएगा भी तो पैसा दूसरी तरफ से डबल ट्रिपल होके आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये 2 अफर्मेशंस आप लिख सकते हैं, आई अप्रिशिएट द प्रेजेंस ऑफ मनी इन माई लाइफ एंड आई अप्रिशिएट द फ्लो ऑफ मनी इन माई लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट, इफ़ यू हैव टू गिव मनी टू समवन, ठीक है। तो अगर आपके पास वो आपने किसी से उधार लिया था पैसे, ठीक है, या आपने किसी के पैसे देने हैं, आपके पास नहीं है अभी, तो डोंट इग्नोर दैट पर्सन, ओके। Don't keep someone's money like this. Even if you don't have money right now, speak to that person. Tell them, मेरे पास जैसे ही पैसे आएंगे I will give it back to you. And never ever keep any person's even one penny. ठीक है, किसी का आप एक पैसा भी अपने पास ऐसे ना रखें, क्योंकि आप किसी के साथ अगर ऐसे धोखा कर रहे हैं, ठीक है, आप गलत कर रहे हैं, उसकी उसकी कमाई हुई आपके ने हक हलाल की कमाई अपने पास ऐसे रखी, तो वो आपकी ज़िंदगी में भी बरकत नहीं लेके आएगी, ठीक है। तो अगर आपके पास नहीं है, आपने किसी से उधार लिए थे पैसे, तो स्पीक टू दैट पर्सन कि मेरे पास जैसे ही मैं आपका बहुत जल्दी आपका सारा उधार चुका दूंगी, ठीक है। तो ये ज़रूर करें, ओके। और लास्ट पॉइंट है कि राइट ग्रेटिट्यूड। नेक्स्ट 5 दिन आपको ग्रेटिट्यूड लिखना है फॉर ऑल द मनी यू रिसीव्ड और यू आर स्पेंडिंग एवरी डे, ठीक है। तो आज आपने फॉर एग्जांपल आपने ग्रॉसरी खरीदी, 2000 की ग्रॉसरी खरीदी, आपने
बच्चे के स्कूल की फ़ीस भरी, आपने बिजली का बिल भरा, आपने अपनी इंस्टॉलमेंट भरी, कुछ भी आपने पैसे खर्चे, राइट? आपके पास थे इसलिए आपने खर्चे, राइट? नहीं तो आप कैसे खर्चते? तो उसके लिए थैंक यू, ग्रैटिट्यूड लिखना है आपने, ठीक है? और कोई पैसे आपको रिसीव हुए, आपको सैलरी रिसीव हुई, आपको आपकी इनकम रिसीव हुई, आपको बिजनेस में आज पैसे रिसीव हुए, कस्टमर ने आपको पेमेंट की, चाहे वो 500 की चाहे 100 रुपये की, उसको अपने डायरी में ग्रैटिट्यूड लिखना है कि थैंक यू यूनिवर्स या थैंक यू डिवाइन फॉर गिविंग मी दिस मनी इन माय लाइफ, ठीक है? नेक्स्ट 5 दिन आप ये ग्रैटिट्यूड लिखेंगे, ठीक है? और आफ्टर 5th डे यू विल कम बैक, इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करेंगे कि आपको, कमेंट में आपने लिखना है कि आपको कैसा फील हो रहा है। ये 5 दिन आपको ये टेक्निक्स आपको फॉलो करनी है और आपको 5th डे आके लिखना है कि हाउ यू आर फीलिंग, ठीक है? आपको कैसा फील हो रहा है, ठीक है? अगर आपकी फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही है मनी के प्रति, तो दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट, ठीक है? पहले आपको पैसे खर्च करते हुए आप परेशान होते थे कि कैसे होगा, और अब अगर आप अब खुशी से आप खर्च कर रहे हो, तो दैट्स अ बिग अचीवमेंट, ठीक है? और फिर आप ज़रूर लिखें कि आपको कोई भी अनएक्सपेक्टेड या कोई भी आपको पेमेंट रिसीव हुई इस 5 दिन के दौरान, तो ज़रूर कमेंट में लिखिए कि हाँ मुझे रिसीव हुई, ठीक है? बिकॉज इट विल वर्क 100%। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगी। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो ज़रूर मुझे आप बताएं, कमेंट्स में लिख के बताएं। ये 5 डेज़ का चैलेंज है, इसको आप ज़रूर फॉलो करें। एंड वी स्टिल हैव 3 स्लॉट्स लेफ्ट फॉर फ्री कंसल्टेशन कॉल। तो अगर आपको अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है ज़िंदगी में, ठीक है? ट्रांसफॉर्मेशन मतलब है कि ऐसा नहीं होता कि आपको ये ज़िंदगी में ज़रूर कोई, हाँ, बड़ी प्रॉब्लम होनी चाहिए, नहीं, चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको अपनी ज़िंदगी को चेंज करना है, नेक्स्ट लेवल पे भी लेके जाना है, अगर आपके रिश्ते भी बहुत खूबसूरत हैं, आपका जॉब भी अच्छा चल रहा है, सब कुछ आपका अच्छा चल रहा है, फैमिली भी अच्छी है, यू नो, पर आपको इस वक्त पता नहीं है कि व्हाट यू आर मिसिंग। बिकॉज ये जो हम नॉर्मल लेवल पे हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं, इससे एक ऊपर का लेवल होता है, ठीक है? उसमें इट्स ऑल ब्लिस, उसमें आपके सारे काम ना ऑटोमेटिकली एफर्टलेसली होने लग जाते हैं जब आप ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जाते हैं। एंड इट्स अ प्रोसेस, इट्स लाइक 10 to 12 weeks of process which I will take you through. So do come for the consultation call. And of course अगर आपको कोई भी ज़िंदगी में इशू है related to your health, your relationships, money, career or anything, you can DM us, okay? DM us consultation. So see you soon. Thank you so much. Goodbye. Take care.